धम्म मंगल मुकिठ अहिंसा संजमो तवो देवा वेतं नमं संते जस धमे सया मरणो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे डग मग डोले नैया मेरे डग मग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सभी को संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई डिजायर रहती ही। तो मेरी भावना का टॉपिक प्रारंभ किया था पंडित जुगल किशोर जी की वह अमर कृति मेरी भावना, जिसमें एक उत्तम आत्मा के कैसे भाव होने चाहिए, क्योंकि भावना से ही भवों का विनाश और भवों की वृद्धि होती है। भाव उत्तम है तो फल भी उत्तम है, भाव उत्तम नहीं तो फल भी उत्तम नहीं। एक कपड़े को बार बार किसी रंग में डुबाया जाता है, डिप किया जाता है,
क्यों किया जाता है कि उस कपड़े पर उसका रंग चढ़ जाए। उस रंग को उसके ऊपर चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसका नाम है उसे भावित करना। इसी प्रकार हम जैसा बनना चाहते हैं उस किसी एक भाव को पकड़ करके उसके बारे में इतना 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 गहरा चिंतन करना कि उसका रंग हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ जाए, उसका नाम क्या है? भावना। और भावना के बाद ही दूसरा शब्द आता है प्रभावना। कौन सा शब्द आता है? प्रभावना। प्रकृष्ट भावना का नाम ही प्रभावना। जब हमारी भावना इतनी मजबूत, इतनी सॉलिड बन जाती है, जब हमारे भीतर के भाव इतने उत्कृष्ट होने लग जाते हैं, उसे देख कर के सामने वाला ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाता है, सामने वाला इंस्पायर्ड हो जाता है आपकी उस भावना को, आपकी उस प्रेजेंटेशन को देख करके वो सोच में पड़ जाता है, अरे इसके अंदर इतनी लगन। और आपकी उस लगन से ही प्रभावित हो करके सामने वाला भी आपके ही मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है। उसका नाम क्या है? प्रभावना। प्रभावना मतलब जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाए। मगर वह प्रभावित कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी भावना स्ट्रांग चाहिए, हमारी भावना मजबूत चाहिए। यदि एक पिता अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा है, बड़ी लगन से कर रहा है, रिश्तेदार के फ़ोन आ रहे हैं, कहता है मैं थोड़ी देर में करता हूँ, अभी पाँव दबा रहा हूँ, अभी उनके सिर की मालिश कर रहा हूँ, अभी उनको दूध गर्म करके दे रहा हूँ, घर वाले की भी तबीयत कुछ ऐसी रहती है, इसलिए ये सारी सेवा मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में फ्री होकर के आपके साथ बात करता हूँ। बच्चे पास में बैठे हैं, वो क्या देखते हैं? पिताजी की इतनी स्ट्रांग भावना, ये कितनी डेडिकेशन के साथ, कितने समर्पण के साथ इनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी उस भावना को देख करके, उस स्ट्रांग भावना को देख करके बच्चे अपने आप प्रभावित हो जाते। उनको फिर सिखाना नहीं पड़ता ऐसे सेवा की जाती है, वो देख देख करके सोचते हैं ये इतनी सेवा करते हैं, हमें भी करनी चाहिए। तो मेरी भावना पंडित जुगल किशोर जी की वह रचना है जो मोस्ट ऑफ आप लोग जब किसी का उठावना होता है, किसी की रस्म पकड़ी होती है, तभी गुनगुनाते हो। मगर यह मेरी भावना प्रतिदिन प्रतिपल गुनगुनाने वाली है। यदि हमारे आत्मा में ऐसे भाव पैदा हो गए तो हमारी मुक्ति दूर नहीं होगी। अतः क्या कहा जा रहा है? मेरी भावना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया। जिसने राग
जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। तो ये छठा सिवैया, मेरी भावना कैसी होनी चाहिए। हे प्रभु, यदि मेरी भावना उत्तम है तो मेरा वातावरण, मेरा भाग्य भी उत्तम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा थॉट होता है वैसी हमारी फीलिंग होती है। यदि आज आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, टेंशन फील हो रही है, मन उदास फील कर रहा है, ये जो फीलिंग है ना, ये बता रही है कि तुम अच्छा नहीं सोच रहे। तुम अच्छा, सामने वाले की इंटेंशन हो सकता है बुरी नहीं थी, मगर तुमने क्या सोचा, उसकी इंटेंशन बुरी है। और तुमने जो सोचा, जैसा थॉट क्रिएट किया, वैसे तुम्हें फीलिंग होने लग पड़ी। तुमने खुद को इग्नोर्ड फील करना शुरू कर दिया, उसने मुझे निगलेक्ट कर दिया, वो मेरे को कुछ समझता नहीं, मैंने तो हमेशा उसका ध्यान रखा। यदि आज महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है, तो हमें किसको चेंज करना है? उस थॉट को चेंज करना है। थॉट अच्छा हो गया, फीलिंग अच्छी हो जाएगी। फीलिंग अच्छी हो गई तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और यदि फीलिंग अच्छी नहीं है तो हम माला तो बहुत कर रहे हैं, पाठ भी बहुत कर रहे हैं, सामायिक भी बहुत कर रहे हैं, तपस्या कई सालों से निरंतर एकांतर वर्षी तप कर रहे हैं, अठाइयाँ कर रहे हैं, मास खमन कर रहे हैं, मगर फिर भी सुकून नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? थॉट अच्छा नहीं। थॉट अच्छा नहीं तो फीलिंग अच्छी नहीं। फीलिंग को सुधारना है तो थॉट को करेक्ट करना होगा, चेक करना होगा इस टाइम में सोच क्या रहा। यदि आपका वह थॉट अच्छा हो गया, चेंज कर दो ना। यदि खुश होना चाहते हो, दुखी ही होना है तो वो आपकी चॉइस है, मगर यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो उस, आजकल ट्रांसप्लांटेशन का बड़ा काम चलता है ना, दांत भी यदि आपके कोई अच्छा नहीं है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर को, ये चेंज कर दो, इसकी जगह दूसरा लगा दो। क्यों? क्योंकि इससे मेरा चेहरा खूबसूरत। विचार करो, तुम इतनी जगह पर इतना कुछ ट्रांसप्लांट कर लेते हो, एक्सचेंज करवा लेते हो, बदलाव चाहते हो, तो अपने भाव को चेंज क्यों नहीं कर पाते? भाव अच्छा रखोगे, फीलिंग अच्छी आ जाएगी। आज ज़िंदगी में कुछ भी है उसे एक्सेप्ट कर लिया ना, ये ऐसा है, कोई बात नहीं, मुझे अपना थॉट अच्छा रखना। थॉट अच्छा हो गया तो मेरी फीलिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि हे प्रभु, मेरी भावना कैसी हो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी, जिसके अंदर गुण है। गुण हमेशा किसी आधार पर आधारित होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ की स्किन का एक अपना कलर है, पिंकिश सा कलर है या वाइट सा कलर है। ये जो कलर है ये मेरे हाथ का एक तरह से अपना एक गुण है जो हाथ के ऊपर आधारित है। ये कलर है, क्यों है? क्योंकि ये हाथ के ऊपर आधारित है ना। इसके ऊपर सपोज मैंने कुछ लिख दिया जय श्रमण, हाँ, तो लिखने का आधार कौन बना? किसके ऊपर लिखा? हाथ के ऊपर। अब इसी प्रकार हमें देखना है, जो गुण है वो गुण द्रव्य के आश्रित रहता है। वो गुण अपने आप अकेला दिखाई नहीं देगा, किसी न किसी आधार पर आधारित होगा, किसी न किसी बेस पर आधारित होगा। तो गुणों के दर्शन करने हैं, अच्छाइयों के दर्शन करने हैं, तो वो भी किसी न किसी व्यक्ति में ही दिखाई देंगे, किसी न किसी वस्तु में दिखाई देंगे। और जो बुराई है वह भी अपने आप अकेली दिखाई नहीं देती, वो भी किसी न किसी के माध्यम से रिप्रेजेंट होती है कि यह अच्छा है, यह बुरा है। इसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है, मतलब जो गुणों का आधार बना है, जिसने स्वयं को
गुणों को ग्रहण करने का योग्य पात्र बनाया है, रिसीवर बनाया है, ऐसा व्यक्ति गुणी है। और जिसने स्वयं को गंदगी को इकट्ठा करने वाला आधार डस्टबिन बनाया है, वह व्यक्ति कैसा है? बुरा व्यक्ति है। तो हे प्रभु, मेरी भावना क्या है? यदि कोई व्यक्ति गुणी है, गुणवान है, क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी वाला है, उसमें कोई ना कोई गुण है, वो सेवा का हो सकता है, तपस्या का हो सकता है, स्वाध्याय का हो सकता है, विनम्रता का हो सकता है, सरलता का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जो भी अच्छा है, और उस अच्छे को जो ग्रहण करने वाला है वह व्यक्ति भी अच्छा है। तो हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति को देख करके मेरे मन में कौन सी भावना आए? ये नहीं अरे उसकी तो बहुत प्रशंसा हो रही है, वो इतना अच्छा व्यक्ति है, ईर्ष्या से जलने लग जाऊं, ऐसा नहीं। हमें क्या सोचना है? उसमें यह क्वालिटी है, उसकी उस क्वालिटी के कारण उसकी कदर है, और यदि मुझे भी कदर पानी है तो मुझे भी उसी क्वालिटी को अपने भीतर पैदा करने की भावना बनानी। और वो भावना का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? तुम उसकी प्रेज करनी शुरू करो। क्या करनी शुरू करो? उसको एप्रिशिएट करना शुरू करो, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलना शुरू करो, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा कहना शुरू करो। आप उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हो? उस गुण की। और आप जैसा चाहते हो उसकी प्रेज करो। यदि अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छाई की प्रेज करो, और बुरा बनना चाहते हो तो बुराई की प्रेज करो। बस सिंपल सा फंडा है। अब जिंदगी में चाहते तो अच्छाई है, मगर यदि कोई व्यक्ति गुणवान है, उसमें कोई क्वालिटी है, उसको देख करके भीतर से प्रेम का भाव नहीं उमड़ता। और कहा कि हे प्रभु, मेरी भावना है यदि किसी व्यक्ति के भीतर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी अच्छाई है, तो उसे देख करके मेरे भीतर प्रेम उमड़ने लग जाए। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब है समर्पण। प्रेम का मतलब क्या है? समर्पण। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है, जहाँ समर्पण होता है वहीं सेवा होती है। जहाँ समर्पण होता है वहीं क्या होती है? सेवा होती है। अगली लाइन में कहा, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। मेरे से जितना पॉसिबल हो सके मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूं कि मैं उनकी सेवा करूं, और सेवा करके मैं किसको प्राप्त करूं? सुख को। सुखी होना हर व्यक्ति चाहता है। अब सुखी होने का बहुत सुंदर सा फॉर्मूला तैयार करके दे दिया यहाँ पे। पहला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति गुणवान है, उसमें कोई क्वालिटी है, कोई भी क्वालिटी है, आपसे अधिक है किसी ना किसी फील्ड में, उसे देख करके प्रसन्नता का अनुभव करना है, उसकी उस अच्छाई को एप्रिशिएट करना है। उसने कितनी मेहनत की होगी, उस व्यक्ति ने कितना पुण्य किया होगा, उसने कितनी साधना की होगी, जिसके कारण आज उसके भीतर यह योग्यता आई है। और उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आएगा? जब प्रेम आएगा तो उस प्रेम के साथ साथ समर्पण आएगा। जहाँ समर्पण आएगा वहाँ सेवा के लिए कहना नहीं पड़ेगा सेवा करो, वहाँ सेवा करने के लिए मन तैयार हो जाएगा। उस सेवा के लिए व्यक्ति इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी ही सेवा की रहेगी, बाकी काम बाद में, पहले क्या करूँगा? सेवा करूँ। और कहा जाता है एक माँ भी बच्चे के प्रति प्रेम का भाव रखती है, वात्सल्य का भाव रखती है। माँ को कहना पड़ता है तेरा बेटा रो रहा है, बोलो। माँ को कहना पड़ता है उसका डायपर चेंज कर दे, वो तो बेचारा रो रहा है, वो घर का कोई काम कर रही है। बच्चा यदि झूले में भी है ना, उसका ध्यान कहाँ रहता है? झूले की ओर। अभी उठ तो नहीं गया, अभी उसको भूख तो नहीं लगी, उसको फीड तो नहीं देनी, उसके कपड़े तो नहीं चेंज करने। कोई आया भी है घर पे, फिर भी किसका ध्यान है उसे? उन लोगों का ध्यान है जो आए हैं, मगर मेन फोकस कहाँ है? इसका मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम सिखाया नहीं जाता, प्रेम आत्मा का मौलिक गुण है, आत्मा का अपना स्वभाव है, आत्मा की अपनी नेचर है।
मगर व्यक्ति स्वार्थों के दायरे में खुद को इतना सीमित कर लेता है कि फिर वह व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता। और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ सेवा नहीं होती, और जहाँ सेवा नहीं होती वहाँ सुख नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? सुख प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहा? तुम सेवा करो। क्या करो? मगर सेवा मेरे कहने से नहीं होगी, किसी के कहने से नहीं होगी। वो सेवा तभी आप कर पाओगे जब सामने वाले के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव होगा। कौन सा भाव? प्रेम का भाव। इसे ज़रूरत है और यह बेचारा अकेला ये काम नहीं कर पा रहा, मुझे इसका सहयोग करना है। सहयोग कई तरह का हो सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति को इकोनॉमिकली पैसे की ज़रूरत है। अब पैसे से यह नहीं है कि तुम्हारे रिश्ते यूज़ करने वाले रिश्ते हैं, बल्कि यह अवसर है कि तुम उसके उस दुख को दूर करने के लिए उसका सहयोग करते हो, तो तुम अपने प्रेम का ही तो वो झरना फूटने दे रहे हो। अदरवाइज यदि वो कठोरता के पत्थर दिल पर लगा रखे हैं, प्रेम तो उमड़ना चाहता है, उस व्यक्ति के दुखों को मिटाना चाहता है, मगर स्वार्थ रोक देते हैं, नहीं रहने देते। तेरे को क्या पड़ी है, तेरे लिए उसने कितना को किया है। मगर याद रखना, यदि सुख चाहते हो तो सेवा करनी होगी, और सेवा करनी है तो प्रेम करना होगा, और प्रेम तभी कर पाओगे यदि स्वार्थों से ऊपर उठ पाओगे। और किसी को तो इकोनॉमिकली आपके सहयोग की ज़रूरत है, किसी को आपके फिजिकली पास बैठे रहना अच्छा लगता है। बुजुर्ग है, वो क्या चाहता है आपसे? आपके पैसे नहीं चाहता, वो आपसे नए नए कपड़े नहीं चाहता, आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे स्विट्ज़रलैंड घूमने ले चलो, मुझे कनाडा ले चलो, यूके ले चलो, मुझे कश्मीर ले चलो। वो कुछ नहीं चाहता। वो क्या कह रहा है? एक अम्मा की बेटी फॉरेन में रह रही थी, उस बेटी ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। माँ कहती है, बेटा मेरे घर में देख, बेटा कोई नहीं है, तू अकेली बेटी है, तू मेरी केयर करने वाली है, तो इतना कुछ भेज देती है, मुझे इतने सामान की ज़रूरत, मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे किसकी ज़रूरत है? अब उसने वहाँ से एक कश्मीरी लोई भेज दी जो कई लाखों में थी, 12-13 लाख की लोई, और उसके ऊपर भी गोल्ड का वर्क कर रखा है, और लेटर साथ में पोस्ट कर दिया कि माँ ये तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए भेजिए। अब माँ ने भी पत्र लिख करके आगे से क्या जवाब दिया कि बेटा मुझे यह महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। कौन चाहिए? मुझे तेरी प्रेजेंस यहाँ पर चाहिए, मुझे इन पदार्थों की ज़रूरत। और विचार करना, जहाँ पर तुम्हारे होने का, तुम्हारे पास होने की ज़रूरत है, वहाँ तुम पैसे से वो प्रेम नहीं दे सकते। और दूसरा पॉइंट क्या है? तुम्हारी खुद की प्रेजेंस, किसी की नीड है, किसी की ज़रूरत है, वो कोई भी XYZ हो सकता है, तुम्हारे पास बैठने से ही उसको सुकून मिलता है, तो तुम उसके पास टाइम में से टाइम निकाल करके जा रहे हो, तुम उसकी सेवा कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है तुम उसके लिए गिफ्ट्स लेकर के जा रहे हो, तुम उसको कुछ पैसा दे करके आ रहे हो। तुम्हारा पास बैठना ही उस व्यक्ति को तसल्ली, शांति दे रहा है। बूढ़े व्यक्ति को क्या चाहिए होता है कि बच्चा मेरे को बस पूछ ले, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सारा पैसा भी इनका है, मकान भी इनका है, दुकान भी इनकी है, मैंने कौन सा साथ लेकर के जाना है। मगर जब वो माता पिता जिन्होंने बच्चों को पाला पलोसा बड़ा किया, वही बच्चे जब पूछे नहीं, तब मन उनका खिन्न हो जाता है। तब मानो वो माँ भी क्या कहती है कि दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा, के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया,
के सब दुख जर लेंदिया पर देंदिया ने ठंडिया ही छावा के सब दुख जर लेंदिया पर देंदिया ने ठंडिया ही। कहते हैं ना, 4 बेटे हैं, एक माँ तो 4 क्या 7 बच्चों को भी पाल लेती है, मगर 7 बच्चे एक माँ को बारियां लगाएंगे। 1 महीना तू रख लियो, 2 महीने तू रख लियो, 2 महीने तू रख लियो, जब 2 महीने मेरी टर्न आएगी तब मैं सेवा करूँगा। मगर सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। वो बोझ नहीं। वापस लौट आए हम। तो हम बात कर रहे थे 7 बच्चों को एक माँ पाल लेती, मगर 7 बच्चे एक माँ को। फिर कहते हैं किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के दुकान आई। मैं छोटा था घर में सबसे, मेरे हिस्से में माँ आई। मगर तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने वाली माँ तुम्हारे पास है। लोग तो जाते हैं ना नवरात्रे करने के लिए, यात्राएं निकालते हैं, लंगर लगाते हैं, मगर याद रखना यदि घर की माँ रो रही है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम बाहर कितनी दूर दूर जाके यात्राएं कर रहे हो, उस माँ की कृपा होने वाली नहीं है। और विचार करना है कि जिस माँ ने अपनी हर ख्वाहिश अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दी। जैसे ही बच्चा कंसीव करती है ना माँ, उसका चलना बैठना उठना खाना पीना सब कुछ एक लिमिट में आ जाता है। अब उसको जो सपोज पसंद भी ना, वो कोशिश करती है कि मैं बहुत ज़रूरी है तो वो लूँ, अदरवाइज़ मैं उसे ग्रहण, मेरे बच्चे पे किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट ना आए। चलना है तो चलने में भी विवेक है, सोना है तो डॉक्टर ने बोला है ऐसे ही सोना है, टोटल बेड रेस्ट है। मन करता है कि मैं थोड़ा चलूं, मगर डॉक्टर ने बोला है ना बच्चे पे इफ़ेक्ट आएगा। अपना घूमने फिरने का भी सारा शौक उसने, अब काउंसलर ने बोला है तुम्हें ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ें नहीं देखनी, लड़ाई झगड़े वाले प्रोग्राम भी नहीं है बेड पे लेटे लेटे देखने, कुछ अच्छा सुनना है। मन तो नहीं कर रहा अच्छा सुनने को, मगर किसके लिए सुनना है? अरे बच्चा सुनेगा, मैं सुनूंगी, बच्चा सुनेगा, बच्चा सुनेगा तो उसके ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अब माँ ने हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग ढाल ली? अपने बच्चे के। मगर क्या बच्चे बड़े होकर के माता पिता के अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम नहीं एडजस्ट कर सकते?
और वो माँ क्या सोचती है कि सारी सारी रात जाग के देवे लोरियाए गोद च उठा के सारी सारी रात जाग के देवे लोरियाए गोद च के बुढ़े होया पुछदा नहीं जावे बिरधे आश्रम च बिठा के बुढ़े होया पुछदा नहीं जावे बिरधे आश्रम उड़ीक दिया अज अखियाँ जिनो पालिया से नाल बड़े चावा उड़ीक दिया अज अखियाँ जिनो पालिया से नाल बड़े चावा के धुंद नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस के धुंद नाल पुत पाल के फिर पानी नो के सांब दुख जार लेंदिया पार देंदिया ने ठंडिया हिचावा के सांब दुख जार लेंदिया पार देंदिया ने के कर्जा है मादायना सर दे के भी कर जाना लेंदा के कर्जा है मादायना सर दे के भी कर जाना रुलाओ नहीं मानो लोको मुनि प्रेम भास है कहंदा रुलाओ नहीं मानो लोको मुनि प्रेम भास है के राम चाहे नहीं दिसदा मां है रंबदा असल पर छावा के राम पावे नहीं दिसदा मां है रंबदा असल पर के धुंद नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा के धुंद नाल पुत पाल के फिर। एक नौजवान आया, कहने लगा गुरुदेव मेरी ना वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, मेरे को बहुत चिंता हो रही है। हमने बोला चिंता किस बात की हो रही है, अब जो होना है वो तो वही होना है। कहने लगा नहीं सोच पड़ रही है क्या होगा, मुझे बच्चे की भी चिंता नहीं है, बेटा हो बेटी हो मुझे कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर ने बोला है क्रिटिकल है। क्या बोला है? क्रिटिकल है, कहीं मेरी पत्नी को ना कुछ हो जाए। अब समय आया, डिलीवरी हो गई, उसको बहुत वेदना है, वो फील कर रहा है, उसको बहुत सिंपैथी आ रही है। अब अपना बच्चा हुआ है, उसे देख करके उसको माथा भी चूमता है, देखता है, निहारता है, आंखों में खुशी के आंसू भी आते हैं। उस समय कोई समझदार उसे समझाता है, बेटा तुझे अपनी पत्नी की वेदना कितनी महसूस हो रही है? बोला जी बहुत, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए मेरे बच्चे को जन्म दिया है।
मगर उस समय इतना याद रखना, तुम्हारी माँ ने भी एक दिन तुम्हें कभी रियलाइज़ किया है कितनी वेदना में रही थी वो? डॉक्टर ने उसे भी शायद बोला होगा क्रिटिकल है, और माँ ने क्या बोला होगा? बच्चे को बचा लेना। यदि दोनों में से एक ऑप्शन हो तो किसको बचाना? मेरी निशानी रहे। मगर विचार करो, आज उनके लिए समय नहीं है। आज उनको टाइम पास करने के लिए क्या बोलते हैं? तुम कीर्तन में चले जाना, तुम वहाँ चले जाना, हम तो किट्टी में जाएंगे, हम मूवी देखने जाएंगे, हमारे फ्रेंड वालों की पार्टी है, हमारे पास टाइम नहीं, ऑफिस पे टाइम लग जाएगा, रात के 12 बज जाएंगे, आपको कब समय देंगे? हफ्ते क्या महीने हो जाते, मगर सुख नहीं मिल रहा। इतना कुछ कर रहे हो, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हो, मगर फिर भी सुख। कहते हैं ना, सफाइयाँ हो रही जितनी, दिल उतने हो रहे काले। सब कुछ स्पिक एंड स्पैन है, बहुत नीट एंड क्लीन है। सफाइयाँ हो रही जितनी, दिल उतने हो रहे काले। अंधेरा छा जाएगा दुनिया में, अंधेरा छा जाएगा दुनिया में, अगर यही रोशनी रही। और कहा जा रहा है तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हें सेवा करनी होगी, और सेवा करनी है तो तुम्हें प्रेम करना होगा। क्या करना होगा? प्रेम तुम तभी कर पाओगे जब उनके गुणों की ओर ध्यान दोगे। किसकी ओर ध्यान दोगे? उनके उपकारों की ओर ध्यान दोगे। और यदि उनके गुणों को भुला दिया, अनकंडीशनली उन्होंने आपके लिए इतना कुछ लुटाया है, अपनी नींदें उड़ाई उन्होंने, अपना भोजन छोड़ा, अपना पानी छोड़ा, अपना घूमना फिरना छोड़ा, कितने शौक उन्होंने छोड़ दिए। शादी वाले फ़ोन कर रहे हैं, जी आपको आना है शादी पे। नहीं मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती जी? मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? और मेरा बच्चा मेरे बिना पढ़ाई नहीं करेगा, वो बहुत पॉजेसिव है, माँ के बहुत रिलेशन है उन लोगों के साथ, और वो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने पियर में आए। वो क्या बोलती है, मैं उसी दिन आऊंगी, सुबह आऊंगी और शाम को। उसने तो इतने दिन कुर्बान कर दिए, और आज क्या कहते हैं, हम हफ्ता भर बाहर रहेंगे, आप ना बच्चों को संभाल लेना। मगर ये नहीं कहते हम भी आपको साथ लेकर चलते हैं, चलो जहाँ जहाँ संत है, जहाँ जहाँ गुरु भगवंत विचर रहे हैं, वहाँ दर्शन करवाने लेकर के चलेंगे, प्रवचन सुनेंगे, आप सेवा भक्ति करना, आप 8 दिन वहाँ प्रयोजन कर लेना। ये भाव नहीं आता, नहीं आता, नहीं करते, तभी तो सुकून नहीं मिल रहा। किया होता तो सुकून अपने आप मिलता। और कहा जा रहा है, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। सुख है हमारी आउटपुट। इनपुट क्या डालनी पड़ेगी? इनपुट में क्या डालना पड़ेगा? सेवा। सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और सेवा तो की नहीं, फॉर्मेलिटी तो निभा दी, क्योंकि सेवा का मतलब जस्ट कर्तव्य नहीं है, सेवा का मतलब जस्ट ड्यूटी नहीं है। मगर उस ड्यूटी की ब्यूटी कब बढ़ती है? जब तुम उसे प्रेम के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? एक व्यक्ति तो ये कहता नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पर, एक क्या कहता है, मैं तो रुक ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे गुरुजी आ रहे हैं। एक होती है फॉर्मेलिटी, एक होता है कोई रोकता भी है, 10 काम भी उसे बोलता है ये करने हैं, क्या बोलता है, ये काम मैं तेरे बाद में करूँगा, पहले मुझे क्या करना है। इसका अर्थ है सेवा। और जहाँ सेवा है वहाँ समर्पण है, जहाँ समर्पण है वहाँ डेडिकेशन है, जहाँ डेडिकेशन है वहाँ तुम नुक्ताचीनी नहीं करोगे, किंतु परंतु नहीं करोगे। तुम वहाँ पर ये देखोगे वहाँ क्या रिक्वायर्ड है, मुझे क्या करना है, क्या वहाँ इकोनॉमिकली मेरी ज़रूरत है, क्या फिजिकली मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत है, क्या मेरी इस विजडम की ज़रूरत है कि मैं उन्हें कोई अच्छी सलाह दूँ, वो चाहते हैं कि ये डिस्कशन करें तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सके। सेवा सिर्फ पैर दबाना नहीं होता, सेवा सिर्फ मालिश करना ही नहीं होता, सेवा सिर्फ भोजन थाली में परोस करके देना ही नहीं होता। सेवा के कई सारे फील्ड्स हैं,
सेवा का मतलब है प्रेम, और वह प्रेम तुम कितनी टाइप से प्रकट कर सकते हो, मगर जिसकी उसे ज़रूरत है वही देना पड़ेगा ना। अब बच्चा चाहता तो है मुझे खाने को खीर मिले, मगर तुम क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं आज तो तुझे परांठी ही खानी है। अब रिक्वायर्ड तो कुछ है, दे कुछ रहे हो। अब सामने वाला चाहता तो कुछ है, उसे चाहिए तो रुपए, मगर तुम क्या बोलते हो, नहीं ये तो कपड़े ले ले। अर्थात जो उसे वस्तु चाहिए, यदि तुम वही देते हो, प्रेम से देते हो, तो वह तुम्हारी सेवा है। अदरवाइज तुम अपना पिंडा चुड़ाने के लिए दे रहे हो, क्योंकि सुना हुआ है ना, सेवा करने से सुख मिलता है। मगर ऐसे करने से सुख सुख कब मिलेगा, जब तुम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस वस्तु को प्रोवाइड करवाओगे, प्रदान करोगे जो उसे चाहिए, और उसको प्रोवाइड करवाने में भी तुम कोई मजबूरी नहीं महसूस करोगे। प्रेम से, अपनत्व से और बड़े भावों के साथ उसे दोगे। एक पिता के दो बेटे, और उसने अपने घर में कोई जाप रखवाया था, प्रसाद बटा, मगर बोलचाल नहीं है। बोलचाल नहीं है, मगर पिता के लिए तो दोनों बेटे सेम है। मगर जो जिस बेटे के पास पिताजी रह रहे हैं, पिताजी ने प्रसाद अलग से रखा है, और क्या कहा, ये किसको देना है, मेरे दूसरे छोटे वाले बेटे को देना है। अब वो छोटे वाला बेटा तो आ नहीं रहा इस घर में। अब उसने क्या किया, बहू ने पूछा ये किसके लिए रखा है, कहने लगी बेटा मैंने रखा है। किन के लिए रखा है, छोटे वाले के लिए रखा है, झूठ काहे का बोलना। और जैसे ही सुना, कहने लगे कोई बात नहीं मैं दे आती हूँ ना। अब उसने उठाया और पहुंच गई घर पे, और घर की बेल दी है, और क्या बोली, अजी उस दिन हमने जाप रखा था ना, ये प्रसाद सबको बांट दिया, ये बचा था आपके लिए, पिताजी ने भेजा है। अब उस बेटे ने लेने से इनकार कर दिया। अब शाम के समय पिताजी सैर के लिए निकलते थे, उसने जब देखा पिता ने कि वापस लौटा दिया, पिता अपने साथ ही लेकर के सैर से वापस आऊँगा तो बेटे को देता हूँ। और जैसे ही बेटे के घर में आए, दरवाज़ा नॉक किया और कहने लगे बेटा सबको प्रसाद दे दिया, सिर्फ तेरे लिए संभाल के रखा है, ये तो ले ले। कहने में कितना अंतर आ गया। अंतर क्यों आया, क्योंकि भावना। और यदि तुम्हारी भावना अच्छी है तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, और भावना अच्छी नहीं है तो वो फॉर्मेलिटी भी तुम्हारी अच्छी। और कहा जा रहा है कि दुखी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के आंसू पहुंचना तो सेवा है ही है। मगर यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर में दुखी है, सबसे पहली सेवा तुम्हें किसकी करनी है, उसकी करनी। और भगवान से पूछा गया कि प्रभु वैयावृत्ति से क्या मिलता है, सेवा करने से क्या मिलता है। भगवान ने क्या फरमाया, वेयावच्चेण तिथयर नाम गोत्तं कम्मं निबंधई। जो व्यक्ति सेवा करते करते उत्कृष्ट रस को प्राप्त कर जाता है, उत्कृष्ट रस का मतलब है उसे इतना आनंद आने लग जाता है, सेवा करते करते वो इतना खो जाता है, दुनिया को भुला देता है, मगर सेवा को नहीं छोड़ता। और उस सेवा में यदि उसे वास्तव में आनंद आने लग जाए तो भगवान कहते हैं वह तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन कर लेता है। आने वाले समय में वह तीर्थंकर बनने की योग्यता को हासिल कर लेता है, जिनके चरणों में इंद्र महाराज भी क्या आकर के चरणों में शीश झुकाते। और कहा जाता है जो व्यक्ति सेवा को बोझ समझने लग जाए तो याद रखना वो सेवा सेवा नहीं, वो जस्ट एक ड्यूटी या एक कर्तव्य तक सीमित रह जाता है। मगर यदि उसी ड्यूटी के साथ तुम प्रेम को जोड़ दो, आनंद को जोड़ दो, ये करने का सौभाग्य मुझे मिला है, इतने लोग हैं उनको नहीं बोला, गुरुजी ने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया, गुरुजी ने ये काम मुझे को क्यों सौंपा, क्योंकि उन्हें मेरे पर भरोसा है। माता पिता ने मुझे ही क्यों बोला, ये नहीं कि हमेशा मेरे को ही बोलते हैं, और कोई दिखाई नहीं देता क्या आपको,
क्या सोचता है वो पॉजिटिव थिंकर? क्योंकि उसे सुख चाहिए ना, सुख चाहिए तो सेवा करनी होगी, सेवा करनी है तो प्रेम करना होगा, और प्रेम करने के लिए पॉजिटिव सोचना होगा, गुणों को देखना होगा, क्वालिटी को देखना होगा। और यदि वो क्वालिटी सीकर है तो वह व्यक्ति सुखी ज़रूर हो जाएगा। और सुखी होना है तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें सेवा करनी हो, क्योंकि वैयावृत्य कितने कितने दुखों को दूर करने वाली। सिर्फ अठाइयाँ करना ही तपस्या नहीं है, 12 तरह की तपस्याओं में वैयावृत्य भी क्या है, वैयावृत्य भी तपस्या है। और जो व्यक्ति वैयावृत्य कर रहा है, जो व्यक्ति शुश्रूषा कर रहा है, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जो व्यक्ति सामने वाले को सुकून पहुंचा रहा है, सहयोग दे रहा है, उनके बोझ को अपने कंधों पर शिफ्ट करके उनको रिलैक्स कर रहा है, और वह बोझ किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का बोझ हो सकता है, चिंता का बोझ हो सकता है, वह आपकी प्रेजेंस के अभाव के कारण दबा दबा महसूस कर रहा है, आप आते हो तो बड़ा खिला खिला हो जाता है। तो हमें देखना है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बच्चों की केयर एक माँ करती है, और वैसी ही केयर यदि तुम किसी की भी करने लग जाओगे तो उसका नाम है सेवा, उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है वात्सल्य। और भगवान कहते हैं अपने दर्शन को विशुद्ध करना है, अपने सम्यक्तों को दृढ़ करना है, तो तुम्हारे भीतर वात्सल्य भाव भी होना चाहिए। जो व्यक्ति सेम दृष्टिकोण वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं, ऐसे लोगों के प्रति जेलसी नहीं, ऐसे लोगों की प्रशंसा को सुन करके तकलीफ या घुटन को महसूस नहीं करना, बल्कि क्या सोचना, ये गुण इसके भीतर है, ये गुण मेरे भीतर भी आए। मेरे भीतर कब आएगा, जब मैं उसके उस गुण की प्रशंसा करूंगा, मैं उसके उस गुण को देख करके प्रसन्नता का, प्रमोद भावना को भावित करूंगा। और अगला पॉइंट कहा, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। हे प्रभु, मेरी भावना है कि मैं किसी के, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा होगी, जहाँ सेवा होगी वहाँ सुख होगा। और अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि हे प्रभु, मेरी भावना है कि मैं किसी के किए हुए उपकार को भुलाने वाला ना बनूं, क्योंकि कहा जाता है उपकारेषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुण, अपकारेषु यह साधु साधुत्वम इह उच्यते। यदि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है और इन रिटर्न में हम उसका कुछ अच्छा करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, मगर बड़ी बात कब है, जब उसने आपका कुछ किया नहीं, किया नहीं मतलब कुछ अच्छा नहीं किया, बल्कि क्या किया, तुम्हारा बुरा किया। बुरा करने के बावजूद भी तुम उसका अच्छा करने जा रहे हो। कहते हैं चंदन की लकड़ी, काटने वाला आया है उसको काटने के लिए, वृक्ष को काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर के आया है, वो उसके नीचे खड़ा है, मगर वो वृक्ष उसको भी छाया दे रहा है, उसको काट रहा है तो भी छाया दे रहा है, काट दिया है अब उसके कुल्हाड़े को भी सुगंधित कर देता है। किसी प्रकार का कि उसका बुरा, ये होते तो आदर्श है, आदर्श मतलब ये तो आइडल होते हैं, हम चाहते हैं ऐसा बन पाए, मगर यथार्थ के धरातल पे हम कितना बन पाते हैं, ये हमारे भावना पे डिपेंड करता है। एक घर में काम करने वाली बाई, जिसको कई साल हो गए हैं काम करते करते, एक फैमिली की तरह, बहुत से कह देते हैं महाराज मेरे बच्चों को तो ना इसने ही खिलाया है, मैंने ज़्यादा नहीं इसको पाला पोसा, किसने पाला पोसा है, अब ये तो इतनी 50-60 की उम्र में आ गई है, मेरे पोतों को भी इसी ने खिलाया है। मगर बहुत बार क्या हो जाता है, घर में कोई प्रोग्राम है, उसे पता चलता है ना कि आज कोई इनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो जाती है दुकान पे और दुकान वाले से क्या बोलते, एक बढ़िया सी साड़ी या बढ़िया सा सूट दिखाना, मैंने किसको देना है, किसको देना है,
अपनी मालकिन को देना है, उनका एनिवर्सरी आ रही है, उनका शादी की सालगिरह आ रही है, मैं उनको कुछ अच्छा सा दूं। अब वो तो बढ़िया से लेकर के आ गए जितनी उसकी कैपेसिटी थी, मगर वही यदि सेठानी ऐसा करती है तो क्या करती है, उसे भी पता चला इसकी भी आ रही है और इसने मुझे दिया था, चलो मैं भी कुछ दे दूं। और वो भी जाती है दुकान पे, क्या बोलती है, एक ठीक ठाक सी साड़ी दे देना, मैंने किसको देनी है, कहाँ बोली, दिस इज कॉल्ड भावना। भावना अच्छी है तो सुख मिलेगा, अदरवाइज तुम दे भी रहे ना, सुख नहीं मिलता। देने के बाद भी तुम क्या कहते हो, मैंने दे तो दिया मगर मुझे, मैंने सुना था देने से सुख मिलता है, मगर मुझे तो सुख, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं था। वहाँ तुम जस्ट एक बोझ उतारने के लिए, उसने किया था मैंने करना है। जब तुम प्रेम से कुछ देते हो ना, विदुर की तरह वो केले के छिलके भी देते हो तो वो भी मीठे लगते। तो गुरुदेव अब कृपा करें, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। ओम।